भैया एक और दिखाना। टू मेनी ऑप्शंस का सीन ना एक सॉर्ट ऑफ कलंक बन के आया है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं भैया, वो वाला। हम कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि नहीं इससे बेटर मिल सकता है। हमसे तो ना हो पाएगा। इंडियन हाउस होल्ड के अंदर डेटिंग टर्म अनटिल एंड अनलेस यू आर इन योर 30s एंड योर पेरेंट्स आर डेस्परेट टू गेट यू मैरिड विद लाइक हाँ किसी से भी शादी कर लो। तो क्या अब डेटिंग एप्स हमें अरेंज मैरिजेस की तरफ ले जा रहे हैं? 90s की फिल्म्स अगर आज की डेट में बनती तो क्या होता? सिमरन राज को और अंजलि राहुल को लेफ्ट स्वाइप कर देती, क्योंकि ये 90s में ही क्यूट लगते थे। अब तो ये रेड फ्लैग्स हैं। वैसे भी ट्रू लव इज जस्ट वन स्वाइप अवे। जब तक ना मिले स्वाइप करते चलो। अब दिक्कत ये है कि पिछले 10 साल में जब से इंडिया में डेटिंग एप्स आई हैं, लोगों ने बहुत स्वाइपिंग कर ली है। लोग कुछ भी बना रहे डेटिंग ऐप के नाम। There is an app, right swipe, left swipe, that's it. We all are swiping. She's recruiting. हमारा मुद्दा डेटिंग नहीं है, हमारे पास गेम्स नहीं है खेलने के लिए, तो हमने उसका एंग्री बर्ड बनाया पहले। टिंडर जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो यंगस्टर्स में खूब एक्साइटमेंट थी कि यार इस ऐप ने तो रोमांस को कितना सिंप्लीफाई कर दिया है। फोटो देखी, पसंद आई तो स्वाइप राइट, नहीं तो स्वाइप लेफ्ट। लेकिन अब लोग स्वाइप कर कर के थक चुके हैं। इसलिए तो डेटिंग ऐप्स कह रही हैं कि आप बस ऐप मत छोड़ो, आपके लिए डेटिंग एआई कर लेगा। मतलब आपका एआई अवतार आपके मैच के एआई अवतार से चैट करेगा। कुछ दिनों बाद अगर दोनों एआई को लगेगा कि हाँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर सोलमेट फाउंड। कुछ नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लैक मिरर के इस एपिसोड की तरह। Always find your perfect match. It really does work. Another relationship. Coach, is this a mistake? यानी आपको लोगों से बात करके एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एआई आपके लिए सब सेट कर देगा। बहुत फ्यूचरिस्टिक साउंड कर रहा है ना, बट ऑनेस्टली मुझे तो ओल्ड वर्ल्ड वाइब्स आ रहे हैं। मतलब पहले तो शादियाँ ऐसी ही होती थी, बगैर एक्सप्लोर किए। एक बिचौलिया होता था जिसके पास आपकी डिटेल्स होती थी, आपकी फैमिली की डिटेल्स होती थी, वो किसी के साथ आपको मैच करता था और शादी हो जाती थी। इन शॉर्ट अरेंज मैरिजेस तो ऐसे ही हुआ करती थी, नहीं? तो क्या अब डेटिंग एप्स हमें अरेंज मैरिजेस की तरफ ले जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी। मैं हूं आपकी बेशर्म ईशा और आज समझने की कोशिश करते हैं कि डेटिंग और रोमांस से क्या चाहती है आज की जनरेशन। वन नाइट स्टैंड्स और हुकअप्स, या फिर स्टेबिलिटी और कमिटमेंट? डेटिंग ऐप्स का आना किसी यूरेका मोमेंट से कम नहीं था। हम लव लेटर्स से डीएम्स की दुनिया में आ गए थे, और फिर ज़्यादातर लव स्टोरीज डिजिटल स्वाइपिंग के कारण ही मुमकिन हो रही थी। लेकिन वो लव स्टोरी क्या जिसमें विलन ना हो? प्यार के दुश्मन पहले भी होते थे, आज भी हैं, बस अब इनके नाम ज़रा बदल गए। अब सिमरन के पापा का किरदार निभा रहे हैं सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, अटैचमेंट इश्यूज़, बेंचिंग, कैटफिशिंग, पॉकेटिंग, लव बॉम्बिंग, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, बेज फ्लैग वगैरह वगैरह वगैरह। अब ना हाल वो हो गया कि भैया एक और दिखाना। नहीं नहीं, ये वाला नहीं भैया, वो वाला नहीं, ये ज़्यादा चटकीला है, थोड़ा प्लेन वाला दिखाइए ना। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा प्लेन हो गया, थोड़ा सा शीन तो होना चाहिए ना। अब ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए कि सेटिस्फैक्शन नहीं है। यार हमारी एक्चुअली जनरेशन के अंदर ही ये टू मेनी ऑप्शंस का सीन ना एक सॉर्ट ऑफ कलंक बन के आया है, क्योंकि टू मेनी ऑप्शंस हर जगह हैं। क्लोथिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गैजेट्स में बहुत ऑप्शंस हैं, अगर आपको किसी से बात करनी है उसके लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट ये मीनिंगफुल ऑप्शंस नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 15 ऑप्शंस हैं उनमें से 15 के 15 ऑप्शंस अच्छे ही होंगे। अल्टीमेटली जो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड है ना, ये बहुत टॉक्सिक चीज है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि नहीं इससे बेटर मिल सकता है, अरे नहीं ये तो मिल गया बट इससे बेटर मिल सकता है, तो हम कभी भी सेटिस्फाइड और खुश हो ही नहीं सकते। सो आई थिंक अल्टीमेटली हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए लाइफ को, इससे हमारी लाइफ इजियर होगी और कोई अगला इंसान है उसकी लाइफ भी ज्यादा इजियर होगी व्हेन जब हमें संतुष्टि मिलेगी। पिछले हफ्ते मैंने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की थी। काम से बर्नआउट होने का ज़माना पुराना हो गया, अब तो डेटिंग फटीग चल रहा है। नई पीढ़ी डेट कर कर के थक गई है। थकान ऐसी है कि ये लोग डेटिंग ऐप्स को ही कह रहे हैं टाटा बाय बाय। फोर्ब्स मैगजीन के एक सर्वे के मुताबिक मिलेनियंस के मुकाबले जेन जी अब ज़्यादा सीरियस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की चाहत रखते हैं। अमेरिका में सिर्फ 26% जेन जी ही डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक सर्वे तो ये भी दिखाता है कि 65% डेटिंग ऐप्स डाउनलोड होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही अनइंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और अनइंस्टॉल करने वालों में 90% तो पहले ही हफ्ते में ऐसा कर देते हैं। यानी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप डाउनलोड तो करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करते हैं, लेकिन फिर नॉट माई थिंग कह के उसे हटा भी देते हैं कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा। And so, if consistently all of हॉलीवुड, बॉलीवुड एक्टर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, सभी लोग कैजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। right, probably, just before the Me Too movement. मी टू and right मूवमेंट के after that, पहले या बाद में I think that's ऐसे how the ही world पूरी went very दुनिया casual. रिलेशनशिप्स के मामले में But I think कैजुअल मोड में eventually, चली गई। we kind of understood लेकिन हम that, धीरे धीरे समझ गए कि क्या कैजुअल relationships are रिलेशनशिप्स not gonna be बहुत very helpful. मददगार साबित नहीं होने वाले, Especially when it came खासकर to, अगर बात the मर्दों की हो। kind of men, the quality जिस of men तरीके के that मर्द women औरतों को were डेटिंग putting ऐप्स पर in, मिल रहे थे, they वो started एक to अहम fall, मुद्दा like, बना। some started, like, complaining ऐसे that मर्द they were जिन्हें क्रीप्स more या often मैन चाइल्ड कहते हैं। what they call creeps and man-childs, etc. भारत में कितने लोग डेटिंग ऐप्स छोड़ रहे हैं, इसे लेकर अमेरिका की तरह पुख्ता आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक टिंडर, हैपन, आयल, ट्रूली मैडली, ओके क्यूपिड जैसी ऐप्स के मंथली एक्टिव यूजर्स में गिरावट ज़रूर देखी जा रही है, और डेटिंग ऐप्स डिलीट करने में लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे हैं। तो हर चीज़ फास्ट फॉरवर्ड में देखने वाली ये जनरेशन ऑनलाइन डेटिंग से इतनी उकता क्यों गई है? कि हम इंसान को जज करके पहले उसका रेड फ्लैग्स, उसके ग्रीन फ्लैग्स ही ढूंढते रह जाते हैं और वाइब करना भूल जाते हैं, और वो हो ही नहीं पाता है। जेनजी में ओल्ड स्कूल रोमांस से हम लोगों का मतलब है कि एक दूसरे के साथ लाइफ लॉन्ग रहना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। इसमें कोई बैकग्राउंड चेक का कुछ है नहीं, कोई केवाईसी नहीं होती है। आप आइए, बनाइए। मेल लोग रहते हैं वो फीमेल के नाम से आइडिया बना लेते हैं और लड़कों से रिचार्ज करा लेते हैं, ये खराबी है। मैं एसेक्सुअल डालती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उनका पिकअप लाइन रहता है आई कैन फिक्स योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। चांद पर जाएंगे और महल बनाएंगे, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं है, धरातल पर आकर सोचना होगा। प्यार वाली बात तो आपने देखा, सीमा पाकिस्तान से आ गई गेम खेल के। स्टीरियोटाइप जेनजी के लिए बना दिया गया है कि हम लोग लॉयल नहीं होते, या हम लोगों को रोमांस नहीं पसंद, एंड हम लोग हर चीज़ को एकदम सेक्सुअलाइज करके देख रहे हैं। नहीं, तो स्टीरियोटाइप मत कीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन इन बच्चों को एक्चुअली पता है कि इन्हें क्या चाहिए। कंफ्यूज थे हम मिलेनियल्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई नई आ रही थी और हमें हर चीज़ ट्राई करनी थी, कहीं कुछ छूट ना जाए। हमने कैसेट, CD, MP3, आईपॉड और फिर स्ट्रीमिंग तक का पूरा सफ़र तय किया है। लेकिन जेन ज़ी को सब कुछ ट्राई नहीं करना पड़ा है, और ऐसा ही सोशल मीडिया और फिर डेटिंग साइट्स के साथ भी हुआ। नई जनरेशन अपने से पहले वालों की गलतियों से सीख रही है। अगर हम जेन जी की बात करें तो कुछ सालों पहले तक, जैसे पेंडेमिक तक या पेंडेमिक के तुरंत बाद, सब शादी करना चाहते थे। पर मुझे अब लगता है कि खासकर युवाओं से जितनी मेरी बातचीत है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वे शादी के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। तो मम्मी पापा के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इन बच्चों को कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, इन्हें स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। इन्हें सेटल होना है, हो सके तो जल्दी शादी भी करनी है। लेकिन बच्चे, सॉरी मम्मी पापा, खुशखबरी थोड़ी आधी अधूरी है, क्योंकि वो आपको खुशखबरी देने से बच रहे हैं। उन्हें डिंक्स बनकर रहना है, ड्यूअल इनकम नो किड्स। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो डिंक से डिंक वैड हो जाएंगे, डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। बट इन एनी केस, वो शादी करें ना करें, बच्चे करें ना करें, आप उनसे प्लीज़ बात ज़रूर कर लीजिए। इंडियन हाउस होल्ड के अंदर डेटिंग टर्म until and unless you're in your 30s and your parents are desperate to get you married with like हाँ किसी से भी शादी कर लो। In my school time और even in my early college years मेरे घर में कभी open conversation नहीं थी dating। इट वॉज ऑलवेज लाइक कि कौन लड़का है जो तुम्हें फोन कर रहा है, किसी लड़के से तुम बात कर रही हो क्या, इतनी रात रात भर किससे तुम बात कर रही हो। तो अगर मैं अपने घर वालों से अपने क्लोज सर्कल के अंदर ही इतनी वल्नरेबल नहीं हो पा रही, तो सडनली हाउ डू आई ट्रस्ट देम टू लुक आउट फॉर मी व्हेन आई एम गोइंग आउट ऑन अ डेट। तो आई थिंक सोसाइटी ने तो हमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से और बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से ऑपरेस कर रखा है, एंड टू मनूवर एंड फिगर समथिंग आउट एंड फाइंड अ गुड पार्टनर इन दिस इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। परफेक्ट पार्टनर की तलाश में भारत में बम्बल, टिंडर, हिंज, ग्राइंडर जैसी डेटिंग ऐप्स पर लोग हर साल लाखों खर्च रहे हैं पेड सब्सक्रिप्शंस पर।
आंकड़े दिखाते हैं कि 2023 में भारत के यूजर्स ने बम्बल की 14 मिलियन यूएस डॉलर्स की कमाई कराई, यानी लोगों ने करीब 1 अरब रुपए खर्च डाले। वहीं भारत मैट्रिमनी की कमाई मुश्किल से 80 लाख रुपए की हो पाई। वैसे भी मैट्रिमोनियल साइट्स पर अकाउंट्स तो पेरेंट्स ही बनाते हैं ना, बच्चे अपने पार्टनर्स डेटिंग एप्स पर ढूंढ रहे हैं। पर ये लोग इन एप्स पर इतना खर्चा करने पर आमादा क्यों हैं? 2 things, नंबर 1 लोनलीनेस, दूसरी चीज है टैबू ऑफ डेटिंग। तो काफी स्मॉल टाउन्स के अंदर अभी भी एक एक्सेप्टेबल चीज नहीं है कि अगर आप किसी के पास डेट पे जाओ, सेक्सुअल अवेयरनेस नहीं है इतनी, सेक्सुअल एक्सेप्टेबिलिटी इतनी नहीं है। तो उनके पास सॉर्ट ऑफ एक लास्ट रिजॉर्ट यही होता है कि यार चुपचाप मेरे फोन के अंदर मैं किसी से मिलूं, उनसे बात करूं विद इन अ सर्टेन शेल्टर्ड स्पेस, और फिर उनसे मिलने जाऊं या उन्हें डेट करूं। तो कई लोगों के पास एक्चुअली में बेटर ऑप्शन नहीं है, दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन दैट सेंस। तो पेड ऑप्शन से ऐसा होता है कि मे बी मैं बहुत छोटी सिटी में रहती हूँ और मुझे हो सकता है कि मुझे चाहिए कि भाई मैं किसी बड़ी सिटी के इंसान को डेट करूँ, या आई वांट टू मीट समवन फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, मीट समवन मोर ओपन माइंडेड। तो पेड ऑप्शन गिव्स यू दैट ऑप्शन। और दूसरी चीज ये है कि लोनलीनेस की आई फील कि कॉलेज तक, स्कूल तक फिर भी ना हमारे पास एक सोशल ग्रुप होता है, कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं हमारा सोशल सर्कल और छोटा होने लगता है, हमारी लाइफ और रिस्ट्रिक्टिव होने लगती है, क्योंकि दिन के 8 घंटे मैं ऑफिस में बिता रही हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम कहाँ है कि मैं घर आके किसी से मिलूं या फिर किसी सोशल सर्कल का पार्ट हूँ। तो सोशल सर्कल की बहुत जरूरत है। तो ज़रूरत सोशल मीडिया की नहीं, सोशल सर्कल्स की है, क्योंकि प्यार भले ही ऑनलाइन हो लेकिन निभाना तो ऑफलाइन ही पड़ेगा ना। आपने भी अगर डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल की हैं तो शेयर कीजिए अपने घोस्टिंग के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।